गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर। कैसे हैं आप लोग? देखिए, जो अब सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है। जो भी इस चैप्टर में छूटा, चूँकि सिविल में काफ़ी कुछ रह रहा था, तो अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैं उस चीज़ को यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली और इसी का वेलोसिटी और मैकेनिकल एडवांटेज निकाल करके देखेंगे। आसान टॉपिक ही है, बट थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का है ना। बस प्रैक्टिस पे मैटर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करके इसको सीख पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली। बाकी इसके पहले के सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे मेन चीज़ पहले कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए नंबर ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ मूवेबल पुली। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के लिए ध्यान रखिएगा कि जितने रस्सी होगी, स्ट्रिंग मतलब रस्सी, उतने ही पुली मूवेबल वाली होगी। ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं और उसके बाद इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। एक ये फिक्स कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि मैं हमेशा बनाता हूँ, और इसमें एक पुली जो हमें फिक्स करनी है, ये हमने उस पुली को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और इधर से यही हमारा जो अप्लाई इफर्ट पी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब इस ये पुली जो सरकमफेरेंस पे ये जो रस्सी निकल के आई, इसी रस्सी से अगली पुली को इस तरीके से जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसके सेंटर से, मतलब इस सेंटर से एक रस्सी लेंगे और इस रस्सी को कुछ इस तरीके से बांधेंगे यहाँ पे। इससे इस एक पुली बना देते हैं, इसके सरकमफेरेंस से पास करते हुए इस तरह से रस्सी को फिक्स कंस्ट्रक्शन में बांध देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसके सेंटर से फिर जो रस्सी निकलेगी अगले पुली के सरकमफेरेंस से होते हुए फिर से वो इस तरीके से फिक्स कंस्ट्रक्शन में बांध देंगे। ठीक है, फिर एक इसके सेंटर से पुली के सेंटर से एक रस्सी निकालेंगे और अगली पुली के सरकमफेरेंस से इसको फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिक्स्ड में बांध देंगे। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड पुली है। क्या है ये, फिक्स्ड पुली। बाकी जितनी हैं आप देख सकते हैं, ये फिक्स्ड है। बाकी जितनी हैं सारे के सारे मूवेबल पुली हैं। अगर मैं इनको नंबर दूं तो देखिए टोटल पुली की संख्या कितनी दिख रही है, 5। ये पुली नंबर 5, 4, 3, 2, 1। अब मूवेबल पुली कितनी है, 4। कितनी मूवेबल पुली है, 4। रस्सी देखते हैं, एक रस्सी, एक स्ट्रिंग। देखिए ये रस्सी कुछ इस तरीके से गई तो एक ही रस्सी कंसिडर होगी। एक रस्सी हो गई, ये दूसरी रस्सी, ये तीसरी रस्सी, ये चौथी रस्सी। इसका मतलब ये है कि इस पुली सिस्टम में जितनी मूवेबल पुली होंगी उतनी ही रस्सी होगी। ठीक है, और सबसे आखिरी वाली पुली से लोड W को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, लोड क्या होता है, W इस पर अप्लाई करता है। अब मान लीजिए कि इसमें जो तनाव उत्पन्न होता है वो क्या है, T1 है। तो ये रस्सी, इस रस्सी के मैंने बताया है कि जिसमें जो तनाव उत्पन्न होगा वो रस्सी के हर पॉइंट में, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे, सब जगह आएगा T1। तो रस्सी के यहाँ तक T1 ही टेंशन रहेगा। ठीक, फ्रिक्शन के कारण दूसरी रस्सी में टेंशन T1 से बदलेगा। सपोज करिए इसमें T2 टेंशन है, तो ये रस्सी में पूरे रस्सी तक में T2 ही टेंशन रहेगा। फिर फ्रिक्शन कारण
T2 से कुछ डिफरेंट होता है इसमें तनाव, तो इसमें T3 होगा, तो इस पूरे रस्सी में T3 ही रहेंगे। ठीक, इसी तरह लास्ट रस्सी है, इसमें अगर तनाव मान लीजिए कि T4 है तो पूरी रस्सी T4 है, यहाँ पे भी रहेगा, और ध्यान दीजिए यहाँ पे भी T4 ही तनाव रहेगा। ठीक है, इस तरीके से n नंबर ऑफ पुलीज होंगी, तो मान लीजिए कि यहाँ पर T5 है, T6 है, T7 है, जितने भी होंगे वो अल्टीमेटली P के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि P बराबर T4। यहाँ पर अगर ऐसे ही नंबर ऑफ पुलीज n तक होंगी तो P बराबर Tn भी हो जाएगा। ये बात को पहले ही जान लिया जाए। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशिएंसी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस फिक्स्ड पुली का कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर ऑफ जितने भी हम इसमें अभी निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या इसका रियल में कंक्लूजन निकल के आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसमें। अब देखिए, जैसे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके चलेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में मतलब जब पुली लोड वगैरह उठा करके रुकी हुई हो, रुकी की स्थिति में, तो आप देखेंगे कि T1 जो T1 ये W के बराबर है, T1 तो हम कह देंगे T1 प्लस T1 बराबर W, मतलब कि T1 बराबर क्या हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा T2 बराबर T1 के, देखो यहाँ से जो निकल रहा है टेंशन, T2 बराबर T1 के, तो T2 प्लस T2 बराबर T1 का, इसका जो दोनों रस्सी के उस साइड और इस साइड का जो टेंशन मिला के वो अकेले T1 के बराबर है, क्योंकि ये इसको नीचे खींच रहा है और ये ऊपर ऊपर की ओर जाना चाह रहा है। तो T2 प्लस T2 बराबर T1, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे T2, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, T2 बराबर T1 के स्थान पे क्या, T1 के स्थान पे क्या है, W/2 है, देन क्या हो जाएगा W/4, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं W/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो T1 बराबर तो आ गया W/2, ध्यान रखिएगा, T2 बराबर आ गया W/2 का स्क्वायर। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखिए T3 बराबर T2 के हैं, तो T3 प्लस T3 बराबर क्या है, T2 के। ठीक है, T2 बराबर हम रख देते हैं W/2 का स्क्वायर। ठीक, 2 3 सीधे क्या आ जाएगा, एक स्टेप नहीं लिख खींचेंगे, T3 बराबर सीधे हम क्या लिख सकते हैं W/2 के मल्टीप्लाइड होंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से 2 T3 होगा तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर से 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो T3 बराबर आ गया W/2 क्यूब। इसी तरीके से T4 भी देख लेते हैं, तो T4 प्लस T4 बराबर क्या हो जाएगा, T3 के, और T3 बराबर कितना दिया हुआ है W/2 का क्यूब, देन 2T4 हो जाएगा, तो हम सीधे T4 लिखते हैं, देन T4 बराबर क्या हो जाएगा W/2 के पावर 4। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, जितने नंबर हैं, जितने तनाव हैं, उतने ही इस पर पुली के नंबर दिखते चले जा रहे हैं, घात उतनी होती चली जाए, तो Tn ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा W/2 के पावर n। ठीक, अब हमने आपको बताया यहीं पे कि देखो, अगर जैसे T4 के बराबर P है, अगर T5 है तो उसके बराबर P होगा, अंतिम पुली के बराबर हमेशा T होता है, तो मान लो अंतिम पुली Tn है, तो क्या हो जाएगा, P के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, P बराबर, अगर मैं इसको सीधे Tn बराबर के साथ P बराबर W/2 के पावर n। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमें क्या चाहिए था, मैकेनिकल एडवांटेज, तो हम इसको क्या करते हैं 2 के पावर n को इधर लाते हैं और W/P को इधर ले गए। अब जानते हैं W/P क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर n। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 के पावर n। अब अगर इफिशेंसी सिस्टम की 100% होगी, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो के।
ठीक। अब मैकेनिकल एडवांटेज को टू पावर एन है तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन। ठीक, तो वेलोसिटी रेशियो भी क्या निकल के आ जाएगा, 2 के पावर एन। और मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या निकल के आएगा, 2 के पावर एन। जब आइडियल के केस में, किस में, आइडियल के केस में ये निकल के आएगा जब इफिशिएंसी 100% हो। अब कंक्लूजन ये निकलता है, अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें हमें क्या करना है, हमें अपने सिस्टम की बस मैकेनिकल एडवांटेज कुछ बढ़ाना है ताकि ह्यूमन इफर्ट कम से कम हो और लोड उतना ज़्यादा लगे। तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस सिस्टम की मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कितने मूवेबल पुली हैं, 4 है ना, 1 2 3 4 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा बताओ, 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मैकेनिकल एडवांटेज 16। मतलब अब ये अगर मैं इसको W अपॉन पी मैकेनिकल एडवांटेज इस टर्म में लिखूँ, W अपॉन पी, तो हम कह सकते हैं कि 16 न्यूटन का बल 1 न्यूटन ने उठाया है, तभी तो 16 आएगा। तो आप इस तरीके से इसका मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 रखें, अगर पुली नंबर एम ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 देन 8 हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, 8। तो इस तरीके से समझ में आता है कि टोटल मूवेबल पुली पे डिसाइड है, बट पहले ही बताया था कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। इतना भी आप नहीं कर सकते हैं कि फ्रिक्शन में रस्सी ही खराब होती रहे, रस्सी ही घिसती रहे, बार बार आपको रस्सी ही बदलनी पड़े। फिर क्या होगा कि पुली के जो सरकमफेरेंस पे जो स्लॉट कटा है वही घिसता रहे, स्लिप करता रहे। तो इस तरीके से बैलेंस करके चलना है हमको। मैकेनिकल एडवांटेज तो चाहिए, लेकिन वहाँ तक उतना ही चाहिए जितना हमारा कॉस्ट भी बचे। हम बहुत आराम से चीज़ों को उठा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इतनी घिसावट हो रही है, इतना फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, तभी तो नुकसान है। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज का ये फ़ायदा है। अब इसी का सेकंड स्टेप करेंगे जब हम इनका लोड मानेंगे। ठीक है, जब इनका हम लोड मानेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे, जब कंसिडर करेंगे पुली का भी अपना भार कंसिडर करेंगे, तब हम इसको आगे इस दूसरे वाले पार्ट में करेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में हम देखेंगे पुली का लोड कंसिडर करने के बाद क्या मैकेनिकल एडवांटेज आता है। ओके, तब आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में फिर हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।